हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो हिंदी में पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं। आपका चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, प्रमुख रचनाओं से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल की रचनाएं रखी गई हैं, जिनमें से निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में अपनी रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो निश्चित ही बिना देरी करें इसको कवर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको हम प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में। सबसे पहले प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये अपूर्ण रचना है। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं प्रेमचंद की हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी रचनाएं प्रेमचंद ने लिखी हैं, वो आपको थोड़े थोड़े करके पार्टों में ये सिखाई जा रही है। ठीक है, ये आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने लगेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्रेमचंद की रचना कौन कौन सी है? निर्मला, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये अपूर्ण रचना है। ये सभी किनकी है? प्रेमचंद की। दूसरे व्यक्ति देख लेते हैं, जैनेन्द्र कुमार। इनकी इंपॉर्टेंट रचना है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार की हैं। आप इन रचनाओं को एक साथ लिख लीजिएगा और इन्हें बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपके एग्जाम तक ये आपकी तैयार हो जाए। निश्चित ही आपकी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आगे की देख लेते हैं, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं, चुनिंदा रचनाएं लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। 3 हो गए। चौथे व्यक्ति हैं नागार्जुन। चौथे व्यक्ति हैं नागार्जुन। इनकी रचना है रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचना, इमरतिया, बाबा बटेश्वर नाथ, हीरक जयंती। इनकी रचना है नागार्जुन की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं देख लीजिए, पद्मावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको हजारों बार एग्जाम में देखने को मिलेगी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इंपॉर्टेंट रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे, इनकी बहुत ही अच्छी रचना है। जैसे बात करेंगे अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, वेद की हिंसा न भवती। ठीक है, तो ये सब रचनाएं किनकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट व्यक्ति की। आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। जयशंकर प्रसाद, आपको पता है छायावादी जनक माने जाते हैं, छायावादी युग के। तो सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत बार पूछी जाती हैं। आपने एग्जाम में भी देखा होगा, कामायनी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि कामायनी नहीं लिखा है, लेकिन आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कामायनी ज़्यादा पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है व्यक्ति मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। इम्पोर्टेंट रचना है लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। ठीक है, अब भीष्म साहिनी की बात कर लेते हैं। हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, कबीरा, खड़ा बाजार में। भीष्म साहिनी की रचनाएं हो जाएंगी। अब देखिए दोबारा जयशंकर प्रसाद आ गए, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा रचनाएं एक बार में लिख देते हैं तो बच्चे याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की देख लीजिए, कामायनी ये एक महाकाव्य है। प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, पीछे भी कुछ रचनाएं थी, यहाँ पर भी कुछ रचनाएं हैं। सुवित्तानंदन पंत की बात करेंगे, स्वर्ण किरण, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देख लेते हैं। तुलसीदास, ये इंपोर्टेंट रचना है। सब बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो तुलसीदास रचना है वो तुलसीदास जी की है, नहीं है। तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अनामिका, गीत का, परिमल भी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद बात करेंगे हम महादेवी वर्मा की।
निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सप्तपर्णा, सांदगीत और दीपशिखा रचना महादेवी वर्मा की है। इसमें यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है देवदास, परिणीता, चत्रहीन, मेज दीदी, विप्रदास, देना पावना, श्रीकांत, चार खंड, ये गृहदाद। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट रचना है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की हैं। और देवदास जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इस पर मूवी भी बन चुकी है। धर्मवीर भारती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट और सुपर टेट में इनकी भी रचना बहुत पूछी जाती है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, आप इनकी रचनाएं नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, काव्य में अभिव्यंजनावाद, लोकमंगल की साधनावस्था, तो ये सभी जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल की हैं। हम बात कर लेते हैं प्रेमचंद की। कुछ रचनाएं प्रेमचंद की हो चुकी थी। प्रेमचंद की प्रेमा और निर्मला ये है, और रचनाएं हैं ये भी देख लीजिएगा। रामचरितमानस में कांड की बात करें, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड होते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। इसमें पहला कांड बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। और इसमें हम बात करेंगे सबसे बड़े कांड की, तो सबसे बड़ा जो कांड है, सबसे बड़ा कांड हमारा बालकांड है, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, जबकि हृदय इसका अयोध्या कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बात करेंगे महादेवी वर्मा की, हमने पीछे रचनाएं देख ली हैं, फिर भी यहाँ देख लीजिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा और क्षणदा, ये एक एक दो दो रचनाएं बढ़ा ली गई हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वही रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगी। तुलसीदास की रचना देख लीजिए, वैराग्य सांदीपनि, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, कवितावली, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस। मैथिली शरण गुप्त की रचना देख लीजिए, भारत भारती, इसके लिए इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। साकेतिक महाकाव्य है। यशोधरा, अर्जुन और विसर्जन, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक, द्वापर और जयद्रथ वध, तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हमने शुरुआत में देख ली थी। वर्णामलन, सुकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, बभ्रुवाहन और कानन कुसुम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हो चुकी थी, यहाँ पर देख लीजिए कुछ। बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य काकली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, इसमें कुकुरमुत्ता बहुत पूछी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं और हैं, देख लीजिए। उच्छ्वास, अतिमा, उत्तरा, ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन। ठीक है, महादेवी वर्मा की कुछ और है, देख लीजिए आगे और हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में कवर करिए हैं सारी रचनाएं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, भक्तिन, पथ के साथी, गिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रचनाएं देख लीजिए। प्रिय प्रवास बहुत बार पूछा जाता है। पारिजात, परिजात, वैदेही, वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून, ये इनकी रचनाएं हैं। सिया राम शरण गुप्त की देख लीजिए। नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और रचनाएं देख लीजिए। जूही की कली, सरोज स्मृति। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इनकी रचनाएं देख लीजिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का, विज्ञान गीत का, जहांगीर, जसचंद्र का। तो केशव दास की भी इंपॉर्टेंट रचना है, इनको नोट कर लेना, ज़्यादातर इनकी भी पूछी जाती है। अब बात करेंगे राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इनकी रचनाएं देख लीजिए। मानव धर्मसार, बामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सितारे हिंद किन का उपनाम है, तो राजा शिव प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं और देख लीजिए, कुछ रिपीट है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक गुट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, आंसू, लहर, झरना, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल इत्यादि हैं।
डॉक्टर रामविलास शर्मा की देख लीजिए प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भारतेंदु युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अब बात कर लेते हैं जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। जायसी का जो प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत है। इसमें प्रयुक्त प्रतीकार का अर्थ क्या है? रत्नसेन किसे कहा जाता है? मन या आत्मा को। सिंघल किसे कहा जाता है? हृदय को। पद्मावती किसे कहा जाता है? श्रद्धा व सात्विक बुद्धि और परमात्मा को। नागमती किसे कहा जाता है? दुनिया, धंधा या सांस्कारिक बुद्धि को। राघव चेतन शैतान को कहा है। अलाउद्दीन माया को कहा है। ठीक है, ये सभी इसके पाठ हैं, इसमें इनका अर्थ मिलता है। वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं देख लीजिए। मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे, प्रारंभिक उपन्यास, संगम, प्रत्यागत, लगन और कुंडली चक्र। नेक्स्ट है नरेंद्र कोहली की बात करेंगे तो ना भूतो ना भविष्यति, आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। ठीक है, ये रचना इनकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की देख लीजिए गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। आपको पता है गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1913 में। तो ये इम्पोर्टेंट रचना है और पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जवाहरलाल नेहरू की रचना देख लीजिए। भारत की खोज, भारत एक खोज लिखा होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। महात्मा गांधी की रचना देख लीजिए। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग और गीता पदार्थ कोश। ये इनकी रचनाएं किसने की थी? हमारे गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ये कलर डार्क कर रहे थे। चलिए सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं देख लीजिए। भारत का संघर्षपूर्ण, एक भारतीय यात्री अपूर्ण है। ठीक है, ये वाली रचना अपूर्ण थी। चलिए अब बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। रश्मि रथी, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट है। द्वारे हारे का हरिनाम, हरिमान या हरिनाम लिखा होगा। नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। चतुर्सेन शास्त्री की रचना देख लीजिए। वैशाली का नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ और गोली। नेक्स्ट कुछ और रचनाएं हैं जैसे फणेश्वर नाथ रेणु की देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, मैला आंचल, ये पूछी जाती है। जुलूस, पतरी परिकथा, दीर्घ तपा और कितने चौराहे। यशपाल की रचनाएं देख लीजिए। दादा कामरेड, 12 घंटे, तेरी मेरी उसकी बात, क्यों फंसे। मन्नू भंडारी की रचनाएं देख लीजिए। बिना दीवारों का घर, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, मैं कहानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सच है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। कन्हैया लाल की देख लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की दीप जले शंख बजे इंपॉर्टेंट है। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, ये कुछ और एक्स्ट्रा हैं, इनकी रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की देख लीजिए। माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर, गांव का देवता, संगमित्र, जंजीरें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी को भी आप मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हरिशंकर परसाई की रचनाएं देख लीजिए। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधो। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं आपके हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन से जरूर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका साहित्य से क्वेश्चन आता है तो निश्चित ही इन्हीं रचनाओं में से आ जाएगा, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, निश्चित ही इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।